नमस्कार, आप देख रहे हैं टसन न्यूज और मैं हूं अनिमेष सिंह। आज सारण जिले के मांझी मौजूद हैं और मांझी में एक ऐसे शख्सियत मौजूद है हमारे साथ। बात करें तो अभी हम बात करेंगे वंदना यादव जी से। और वंदना यादव जी का जब नाम आता है तो सारण ही नहीं, सारण के अलग अलग क्षेत्रों में अपने कार्य के माध्यम से, अपने अलग अलग समाज सेवा के माध्यम से लोकप्रियता बिटोर रही हैं। जब हमको जानकारी मिला कि सारण में अलग अलग जगहों पे जाके कभी खाना वितरण कर रही हैं, कभी बाढ़ काल में जाके अलग अलग जगहों पे गरीबों के बीच में अन्न वितरण कर रही हैं, कभी बरसात के समय में त्रिपाल वितरण कर रही हैं, तो हम भी सोचे कि एक बार वंदना यादव जी से मुलाकात करें। और वंदना यादव जी से मुलाकात करने के बाद डिस्कशन करें कि हाँ, सही में वंदना यादव जी ये उत्कृष्ट कार्य कैसे कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं मांझी भाग 4 से वंदना यादव जी। सबसे पहले तो मैम, आपका टसन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत-बहुत आभार यहाँ पे आने के लिए। वंदना यादव जी जब क्षेत्र में जा रही थी तो क्या वंदना यादव जी को लग रहा था कि हम इस बार चुनाव में आए हुए हैं और यहाँ की तमाम जनता हमको सपोर्ट करके जिला परिषद बनाएंगी? ये तो बिल्कुल लग रहा था कि चुनाव मेरा निकलेगा और इस समय में मेरे भाई ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। उनका पूरा-पूरा योगदान रहा है और उनका ही देन है कि आज मैं जिला पार्षद हूँ और मैं इस चीज़ के लिए उनकी बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक भी समझा था और इसमें मेरे हस्बैंड ने भी मुझे फुल सपोर्ट किया था। मेरी पूरी फैमिली ने की थी, मेरे जेठ लोगों ने भी किया था और जनता ने तो किया ही था। लोगों को लगा कि ये आज की जनरेशन है और आएगी इस क्षेत्र में तो कुछ अलग सा करेगी, तो लोगों ने भी पूरा प्यार दिया और मैंने वो चुनाव निकाल लिया। सोशल मीडिया पे वंदना यादव जी का पूरा चर्चा चल रहा है, लोकप्रियता बिटोर रही हैं। कभी छपरा में जाके रात्रि में खाना बांटने लग रही हैं, तो कभी बाढ़ काल में दिखाई दे रही हैं, तो कभी अलग अलग जगहों पे समाज सेवा में अग्रसर होते हुए दिखाई दे रही हैं। ऐसा आपके जहन में कैसे आ रहा है? ये ज़हन में आने वाली कोई बहुत बड़ी-सी बात नहीं है क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं और वहाँ पे कुछ बेहतर करने का इच्छा आपको होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप जिला पार्षद हो तो ही कर सकते हो। एक आम व्यक्ति होने के नाते भी आप अगर उस लायक हो, तो अपनी कमाई का 5% भी अगर आप हमारे गरीब लोग हो या फिर किसी भी मतलब पब्लिक आप हेल्प कर रहे हो, तो ये तो आपको करना ही चाहिए, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता कि ये करने के लिए आपको किसी पद की ज़रूरत है। आप एक अच्छे व्यक्ति हो, तो भी आप ये कार्य कर सकते हो। तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं जिला पार्षद हूँ तो मैं अगर मैं नहीं भी होती और मेरे को करने की इच्छा है तो मैं कर सकती हूँ। तो इसलिए ये मेरे ज़हन में हमेशा आते रहता है और मैं अपने फ्यूचर में इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद है। वंदना यादव जी का इसके पहले प्रतिनिधित्व कोई और करता था, लेकिन इस बार 2000 विजन 2026 को लेकर आप फिर से मैदान में आ चुकी हैं। अभी विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत पंचायत चुनाव दस्तक देगा। और तब वंदना यादव जी क्या इस बार अपने दम पे, अपने पति के दम पे, तमाम जनता के दम पे फिर से चुनाव में आएंगी? बिल्कुल आएँगी और पूरा मेहनत भी कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं ये डिज़र्व करती हूँ और सपोर्ट तो लोगों का मिलेगा ही। हस्बैंड देखिए ऑब्वियस सी बात है कि हस्बैंड का सपोर्ट तो रहता ही है। जी। अगर हस्बैंड का सपोर्ट है तो पूरी दुनिया भी एक हो जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और इस बार वंदना चुनाव अपने दम पे लड़ेगी, अपने टैलेंट पे लड़ेगी और जनता को लगेगा कि वंदना को ये सीट मिलना चाहिए, तो जनता मुझे खुद सपोर्ट करेगी और इसका मुझे पूरा विश्वास है जनता के ऊपर क्योंकि मैंने जितना भी अभी 3-4 साल में जो भी काम किया है, ऑफ़िशियली मैंने अपना पूरा वर्क किया है। क्षेत्र में मैं इतना ज़्यादा विज़िट नहीं करती थी, लेकिन अब मेरा कंटिन्यू जारी है। क्षेत्र में भी मैंने विज़िट करना शुरू कर दिया है और मुझे लग रहा है कि लोगों का पूरा प्यार मुझे मिल रहा है। सोशल मीडिया हो गया, क्षेत्र हो गया और आगे भी मिलेगा और इस बार भी मेरा सीट पूरा मैं निकाल लूँगी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। जब वंदना यादव जी आई हुई थी उस समय क्षेत्र का क्या स्थिति था? और आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो 3 साल का कार्यकाल, साढ़े 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है, तो क्या लग रहा है कि नहीं, अभी की स्थिति में मांझी भाग 4 कैसा दिख रहा है और वंदना यादव जी कितना काम की है? अम, मांझी भाग 4 की क्या ही बात करूँ मैं, सभी मतलब भाग 1 हो गया, भाग 2, 3, 4 जो भी है, मैंने तो जिला पार्षद का नाम ही नहीं सुना था पहले। इसमें काम क्या होता था वो तो मुझे नॉलेज में था ही नहीं। अभी क्या है कि आप खुद देख सकते हो कि जिला पार्षद एक लेवल बन गया है मतलब 1-2 में कितना काम हुआ मैं उसका तो हिस्ट्री नहीं बता सकती, लेकिन मैंने अपने भाग 4 में पूरा काम किया और सबसे बड़ा वाला काम मैंने शिक्षा पे किया है। क्योंकि ये सड़क, नाले ये सब तो बनते ही रहते हैं, ये तो मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी नहीं था कि क्योंकि वो ऑटोमेटिक फंड आता है तो बनना है, जहाँ का रोड टूटा है तो बनेगा ही, आप योजना लिख के देते हो काम होता है। लेकिन मेरा मेन फ़ोकस शिक्षा को लेके है जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम तो नहीं
मतलब किया है, लेकिन 10% किया है। मतलब इतना हो गया है कि मेरे क्षेत्र का शिक्षा थोड़ा बहुत सुधार है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब खराब है। शिक्षा व्यवस्था जो है हमारा, वो बहुत ज़्यादा बेकार है। वो इतना जल्दी सही नहीं होने वाला है, और एक मेरे चिल्लाने से नहीं होने वाला है। यहाँ पे बहुत लोगों का सपोर्ट चाहिए, और इसमें टाइम लगेगा, लॉन्ग प्रोसेस का काम है, क्योंकि इतनी गड़बड़ियाँ हैं, इतने मतलब सरकारी स्कूलों का मतलब यहाँ पे लगा पड़ा है कि आप इतना जल्दी सही नहीं कर सकते हो। लेकिन मेरा कोशिश जारी है और कंटिन्यू रहेगा, जितना हो सकेगा मैं करूँगी। और ये मेरा मेन मुद्दा शिक्षा को लेके है कि मैं अपने समाज का, कम से कम अपने मांझी भाग 4 का मैं शिक्षा सुधार कर सकूँ। कम से कम इतना तो कर सकूँ। और बाकी सब जितने भी काम है वो तो होता ही रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो तो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। अभी आप क्षेत्र में जा रही हैं, क्या लग रहा है माझी भाग 4 की तमाम जनता क्या कर रही है आपके काम-काज को लेकर? अभी क्या ओपिनियन क्या आ रहा है तमाम युवाओं का, बहनों का, भाइयों का, तमाम वैसे लोगों का, जो लोग आस लगा के बैठे थे कि नहीं वंदना यादव जी अगर इस बार जिला परिषद में हमारी जिला परिषद सदस्य बनती है तो विशेष करके हमारे क्षेत्र का कायाकल्प करेंगी, माझी को एक अलग माझी के रूप में बनाने का प्रयास करेंगी, तो क्या लग रहा है अभी आपके काम से कितने लोग खुश हैं? देखिए 100% तो मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि हम सभी को खुश नहीं कर सकते। मैं अपना 100% दूँ भी ना, और या फिर पूरे दिन काम करूँ, तो भी पूरी जनता को मैं खुश नहीं कर सकती। ये बात सत्य है, ये सबको पता है। लेकिन हाँ, जहाँ कुछ लोग हैप्पी होते हैं, कुछ लोग अनहैप्पी होते हैं, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब इससे जो पूर्व में थे जिला पार्षद, उनसे तो बेहतर हमने किया है, और हमसे तो लोग मतलब उनसे अब लोग खुश हैं। ऐसा नहीं है कि पहले की तरह है कि नाम ही नहीं सुना, कौन है? अभी है कि भाग 4 में लोगों को पता है कि वंदना यादव हमारी जिला पार्षद हैं, और आ रही हैं, काम कर रही हैं, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हैं, तो इतना लोग तो खुश हैं। यहाँ पहले के मुकाबले लोग मतलब खुश हैं, और लेकिन 100% मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि कभी हम किसी को 100% खुश नहीं कर सकते हैं। विशेष करके माझी भाग 4 की तमाम जनता को क्या संदेश क्या देना चाहेंगी? क्योंकि आने वाला अब अगला चुनाव विज़न 2026 को लेकर आप तैयारी भी शुरुआत कर चुकी हैं और तमाम जनता के बीच में जा रही हैं, जनता को बता रही हैं कि नहीं, जो काम नहीं हुआ था पहले वो काम हम कर दिए हैं। अभी की स्थिति में भी कुछ कार्यकाल आपका बाकी है जिसमें और भी जो काम बाकी है वो काम करेंगे। तो विशेष संदेश क्या है तमाम जनता का कि 2026 में फिर से वंदना यादव जी को रिपीट करे जनता? सबसे पहले तो मैं मतलब देखिए, मैं लोगों से ये कहना चाह रही हूँ, ब्लैंक हो गई। हाँ, रुक दीजिए। कट ऑफ हो जाएगा। 1 मिनट। अ, मांझी की जनता से मैं यही आग्रह करूँगी कि आप ऐसे कैंडिडेट को चुनो, ऐसे व्यक्ति को चुनो। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही चुनो, आप जिसको भी चुन रहे हो, आप जिसको भी अपना वोट दे रहे हो, चाहे आप एजुकेटेड हो या फिर अनएजुकेटेड हो, आपका वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप ऐसे व्यक्ति को अपना वोट दो, जो वहाँ पे आके अपना काम करे। आप वैसे ऐसे व्यक्ति को वोट मत दो, जो अपने अधिकार को ही ना समझे, उसको पता ही नहीं है कि मेरा पावर क्या है, मुझे काम क्या करना है। तो फिर वो आप सबको पता है कि 90% लोग प्रतिनिधि ही काम करते हैं। कैंडिडेट काम नहीं करता है, कैंडिडेट घर में बैठता है। तो जब कैंडिडेट जो है, जिसको जो पावर मिला होता है, देखिए क्या होता है, जिला पार्षद में पावर बहुत है। तो आप पावर में जब होते हो, तो आपको बहुत सारी मतलब चीज़ों पे आप काम कर सकते हो। लेकिन प्रतिनिधि वो काम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो पावर में नहीं, वो क्षेत्र में कूद सकता है, लेकिन काम नहीं कर, आप वो ऑफ़िशियली अपना पावर दिखा के बहुत सारी चीज़ों को सही कर सकते हो। तो मैं तो जनता से यही कहूँगी कि आपका एक वोट बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपना वोट देने से पहले इस पे सोचिए, विचारिए कि आप किसको वोट दे रहे हो, और वो आने के बाद हमारे समाज के लिए क्या कर सकता है। ये नहीं कि प्रतिनिधि के नाम पे आप वोट दे रहे हो, और जो भी बंदा-बंदी बन रही है, वो कोई मतलब कुछ अपना खुद का डिसीजन लेने के लायक भी नहीं हो। तो आप एजुकेटेड, मैं सबसे पहले कि एजुकेटेड व्यक्ति को आप चुनिए और उसको वोट दीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे ही दीजिए, आप सही व्यक्ति को चुनिए और उनको वोट दीजिए कि हाँ, वो मतलब एजुकेटेड हो, और वो आके यहाँ पे सचमुच अपना रोल निभाए, अपना काम करे, और 5 साल में हमारे मांझी भाग 4 को बेहतर से बेहतर बनाने का कोशिश करें, ना कि सिर्फ सीट रिजर्व करके बैठ जाएँ। ठीक है? तो ये मैं आग्रह करूँगी मांझी की जनता से। अभी हम बात कर रहे थे वंदना यादव जी से और वंदना यादव जी अपने बातों से तमाम जनता को और विशेष करके संदेश भी दी हैं, क्योंकि इसके पहले अगर देखा जाए तो वंदना यादव जी एक प्रत्याशी के रूप में थी, ग्राउंड पे अधिक नहीं गई थी। अपने भाई, अपने पति और विशेष करके तमाम जनता के आशीर्वाद से जिला पार्षद बनी थी। लेकिन इस बार का जो तैयारी है, वो कसम-कस तैयारी है। वंदना यादव जी अपना कदम आगे बढ़ा चुकी हैं और वंदना यादव जी का कहना है कि इस बार हम क्षेत्र में भी जाएँगे, तमाम जनता से भी मुलाकात करेंगे और मिल के बताएँगे कि जो कार्यकाल और जो काम के बारे में हम आपको आश्वासन दिए थे, उस आश्वासन पे हम खरे उतरे